बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। आज मैं लाई हूँ एक और कहानी। ये कहानी है मेरी एक दोस्त की जो ऑफिस में मेरे साथ काम किया करता था। उसका नाम था नौमान। ये कहानी उसकी सच्ची कहानी है। मेरी ये कहानी पूरी ज़रूर सुनिएगा, मगर कहानी सुनने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम वीडियोस वक्तन फ़वक्तन मिलती रहें। तो आइए चलते हैं नौमान की इस खौफनाक और सनसनीखेज कहानी की तरफ। ये कहानी है एक अंधेरी रात की। रात के 2:30 बजे का वक्त था। सड़क बिल्कुल सुनसान थी। सड़क के पास एक फैक्ट्री से आने वाला धुआं सड़क के करीब लगी रोशनियों में खौफनाक हद तक खूबसूरत नजर आ रहा था। मैं सड़क के बीच में था जब एक बिल्कुल काली सियाह बिल्ली मुंह में सफेद रंग का कबूतर दबोचे हुए तेजी से मेरे सामने से गुजर गई। मुझे अम्मी की बात याद आ गई कि अगर काली बिल्ली रास्ता काट जाए तो कोई मसला जरूर होता है। मैं उसी रास्ते की तरफ चल दिया जहां बिल्ली गई थी। यहाँ सड़क पहले की निस्बत बहुत ही ज्यादा सुनसान थी। मुझे ऐसी सुनसान जगहों से शुरू से ही एक अजीब किस्म की वहशत थी। चलते चलते आधा घंटा हो चुका था, लेकिन अब तक मुझे वो बिल्ली कहीं भी नजर ना आई। मैं सुस्ताने के गर्ज से थोड़ी देर का तो मेरी नजर सड़क के किनारे पर पड़ी। मुझे ऐसा लगा जैसे वहां कुछ है। मैंने अपना चश्मा ठीक करते हुए गौर से देखा तो वहां एक बच्चा मौजूद था जो वहां बैठा हुआ था। मैंने घड़ी पर नजर दौड़ाई तो रात के 3:30 बज चुके थे। मैं बहुत परेशान हुआ कि ये बच्चा इस वक्त आखिर यहाँ क्या कर रहा है। जरूर बेचारा मुसीबत में होगा या रास्ता भटक कर यहाँ आ गया होगा। मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। ये सोचकर मैं उस बच्चे की तरफ चल दिया। बेटा, इस वक्त यहाँ पर अकेले बैठकर क्या कर रहे हो? क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? मैंने उस बच्चे से पूछा। उस बच्चे ने जैसे ही मुझे मुड़कर देखा तो मैं एक झटके के साथ नींद से उठ बैठा। सर्दियों के अंदर भी मुकम्मल तौर पर पसीने में भीगा हुआ था। लंबे लंबे सांस लेते हुए मैंने चेहरे से पसीना साफ करते हुए बेड के करीब पड़े मेज पर से पानी का गिलास उठाया और घटाघट पी गया। लैंप की रोशनी में घड़ी पर वक्त देखा तो 3:30 बज रहे थे। आखिर हमेशा मुझे ही ऐसे ख्वाब और डरावने ख्वाब क्यों आते हैं? मैंने दिल में सोचा और फिर वो ख्वाब दोबारा मेरे जहन में चलना शुरू हो गया। इस बच्चे ने जब मुझे मुड़कर देखा तो उसका मुंह खून से भरा हुआ था और उसके हाथ में वही काली बिल्ली थी जिसे वो आधा खा चुका था, और कहने लगा, अंकल, ये बिल्ली मुझे बहुत तंग करती थी, मैं इसे खा गया। इस बच्चे ने ये कहा और उठकर मेरे पास आने लगा कि शुक्र है मेरी आंख खुल गई। उसके बाद फिर मुझे नींद नहीं आई। सारी रात अजीबोगरीब किस्म के ख्यालात में गुजरी। सुबह के 8 बजे मैं नाश्ता किए बगैर ही ऑफिस की तरफ निकल पड़ा। सारा रास्ता मैं कल रात वाले ख्वाब के बारे में ही सोचता रहा। मैंने फैसला किया मुझे इस हवाले से किसी माहिर नफ्सियात डॉक्टर से चेकअप करवाना चाहिए। ऑफिस पहुंचते ही मैंने खुद को मसरूफ रखने के लिए गुज़श्ता 1 हफ्तों से पेंडिंग पड़ी तमाम फाइल्स मंगवा लीं। कॉफ़ी का मग हाथ में लिए मैं गौर से एक फ़ाइल पढ़ता रहा जब मेरी असिस्टेंट आलिया इजाज़त लेकर मेरे कमरे में दाखिल हुई। सर, ये मज़ीद कुछ फाइल्स हैं जो आपने मंगवाई थी। मैंने कहा, चलें ठीक है, आप इन्हें टेबल पर रख दें, मैं देख लूँगा। आलिया की तरफ देखे बगैर मैंने फाइल्स का सफ़ा पलटते हुए जवाब दिया। आलिया ने फाइल्स टेबल पर रख दी। अच्छा आलिया, कुछ याद आने पर मैंने आलिया को दोबारा मुखातिब किया तो मेरी नज़र उसके पास खड़े बच्चे पर पड़ी
जो वही बच्चा था जिसे कल रात को मैंने ख्वाब में देखा था। मेरी बात अधूरी रह गई और कॉफ़ी का मग मेरे हाथ से गिरते गिरते बचा। मैं शायद खौफ के आलम में उस बच्चे को देख रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो बच्चा मुझे देखकर हंस रहा हो। उससे पहले कि मुझे कुछ कहता, आलिया बोल पड़ी, सर, ये मेरा भतीजा मानी है। इसके पेरेंट्स की 2 साल पहले एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी, तो ये मेरे साथ ही रहता है। हो सकता है ये मेरा वहम हो, या मुसलसल उस ख्वाब के बारे में सोचने की वजह से मुझे ये बच्चा उस ख्वाब वाले बच्चे के जैसा लग रहा हो। ये सोचते हुए मैंने अपने खौफ पर काबू पाते हुए खुद को नॉर्मल किया। सर, आपने मुझे कुछ कहना था, आलिया ने मुझसे पूछा। मैंने जवाब दिया, कौन? मम मैंने? नहीं तो आप जा सकती हैं। मैं मुकम्मल तौर पर कंफ्यूज हो चुका था। उनके जाते ही मैंने टाई को ढीला करके लंबी लंबी सांसें लेना शुरू कर दिया। आखिर ये मेरे साथ हो क्या रहा है? ये बच्चा क्यों इस ख्वाब वाले बच्चे जैसा लग रहा था? मैंने खुद से बातें करना शुरू कर दिया। हो सकता है मुझे वहम की बीमारी लग गई हो। नहीं, मुझे अच्छे से याद है, वो ख्वाब वाला बच्चा ही था। मेरे ऑफिस का दरवाज़ा खुला और एक मुलाजिम अंदर दाखिल हुआ और कहा, सर, लंच का वक्त हो गया है। आपका खाना मैंने मेज़ पर लगा दिया है। मैंने कहा, नहीं यार, मैं आज खाना नहीं खाऊंगा, मुझे बस 1 कप कॉफ़ी ला दो। उसके बाद मुझसे कोशिश के बावजूद ऑफिस का कोई भी काम ना हो सका और शाम तक मैंने 4 कप कॉफ़ी के भी पी लिए। 5 बज गए। घर जाने के लिए अपने कमरे से बाहर निकला तो आलिया के साथ वही बच्चा बैठा हुआ था। मैं कुछ दिन ऑफिस नहीं आऊँगा, आप तमाम फाइल्स शाकिर के हाथों मेरे फ्लैट पर भिजवा दीजिएगा। मैंने इस बच्चे की तरफ देखते हुए आलिया से कहा। ओहो मानी, ये क्या कर दिया तुमने? बच्चे ने एक खिलौने के साथ खेलते हुए अचानक से उसकी गर्दन को तोड़ डाला। पप्पो, ये मुझे बहुत तंग करता था तो मैंने इसकी गर्दन को तोड़ दिया। उस बच्चे ने मेरी तरफ देखते हुए आलिया को जवाब दिया और मैं थूक निगलते हुए जल्दी जल्दी वहां से चल पड़ा। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, जरूर इस बच्चे का मेरे ख्वाब से कोई ताल्लुक तो जरूर है, वरना इसकी शक्ल, वही जुमला। नहीं, ये मेरा वहम नहीं है, कुछ मसला जरूर है। मैंने लिफ्ट से बाहर निकलते हुए परेशानी के आलम में सोचा और घर जाने के बजाय सीधा सीधा एक माहिर नफ्सियात डॉक्टर के पास पहुंच गया और उसे तमाम वाकया मुकम्मल तफसील के साथ सुनाया। उसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। बाज़ दफ़ा काम की ज़्यादती, नींद पूरी ना होने की वजह से या खाना पूरा ना करने की वजह से, कम खाने की वजह से भी ऐसा होता है और आप तो ये सभी कुछ कर रहे हैं। खैर, मैं आपको कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ, ये इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर साहब ने मेरी बातें सुनने के बाद कहा और दवाइयाँ भी लिख दी। मैं दवाइयाँ लेकर घर वापस आ गया और अच्छे से खाना खाने के बाद दवाइयाँ खाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक जल्दी सो भी गया। आज मामूल से हटकर मुझे लेटते ही फौरन नींद आ गई, वरना तो आराम से 1.5-2 घंटे मुझे सोने में लग जाते थे। करवटें बदलता रहता था लेकिन नींद का अता पता ना होता था। मैं बहुत गहरी नींद में था। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कुछ शोर हो रहा है। मैं गहरी नींद से इस वक्त एकदम छलांग लगाकर उठा और उठ के बैठकर जब मेरे कानों में जबरदस्त किस्म का शोर सुनाई दिया, अभी मैं वैसे ही नींद की हालत में था कि मेरे फ्लैट का मेन दरवाज़ा दोबारा जोर जोर से बजना शुरू हो गया। मैंने लैंप जलाया और घड़ी पर वक्त देखा तो खौफ की एक लहर मेरे सारे जिस्म में दौड़ सी गई, क्योंकि घड़ी पर 3:30 बज रहे थे।
मुझे फौरन मेरा ख्वाब याद आ गया। दरवाज़ा एक मर्तबा फिर मज़ीद शिद्दत के साथ बजना शुरू हो गया। नहीं नहीं, ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता, ज़रूर कोई मसला ज़रूर है, मैंने दिल में सोचा और परेशान हो गया। लेकिन साथ ही साथ डॉक्टर की बात याद आई कि डॉक्टर ने तो मुझे मुकम्मल तसल्ली दी थी कि ये सिर्फ रूटीन की गड़बड़ी की वजह से हो रहा है। मैं डॉक्टर की बात पर तसल्ली करते हुए अपनी जगह से उठा और दरवाजे की तरफ चल दिया। दरवाज़ा खोलने बाहर गया। दरवाज़ा खोला तो बाहर आलिया और वही बच्चा मानी खड़े हुए थे, जिन्हें यूं रात के इस पहर पर अपने फ्लैट पर देखकर मुझे ज़बरदस्त किस्म की हैरत सी हुई। मानी के हाथ में वही खिलौना था जिसकी सर उसने शाम के वक्त दफ्तर में तोड़ दिया था, लेकिन अब वो खिलौना बिल्कुल ठीक था और उसका सर भी लगा हुआ था। बाहर बहुत ही तेज बारिश हो रही थी, बार बार बिजली चमक रही थी और बादल भी गरज रहे थे। मेरी हालत इतनी ख़राब होती जा रही थी जिसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता। सर, हम बहुत ही मजबूरी में आपके दर पर आए हैं, प्लीज़ हमारी मदद करें, हमें आपके अलावा किसी का सहारा नहीं है। आलिया ने खूब रोते रोते हुए बोलना शुरू किया और हाथ जोड़ते हुए मुझसे इल्तिजा की। फिर मैं क्या करता, मैं भी मजबूर था कि रात गई इस पहर बच्चे के साथ एक औरत इस तकलीफ और परेशानी में मेरे दर पर खड़ी है। मैंने कहा, अच्छा आप अंदर आएं, पहले ही बारिश की वजह से बहुत भीग चुकी हैं। मैंने उन्हें अंदर बिठाया और उनके लिए टॉवल लेने चला गया। इस सर्दी की वजह से कहीं वो और उनका भांजा मानी बीमार ना पड़ जाए। टॉवल देने के थोड़ी देर बाद मेरी नज़र मानी पर पड़ी तो वो मुसलसल मेरी ही तरफ देखकर मुस्कुराए जा रहा था, जिसकी हरकत से मुझे इतना खौफ आ रहा था क्योंकि पहले ही मैं उस बच्चे की बातों से, उसके अमल से, उसके चेहरे से डरा हुआ था। मुझे उसकी मुस्कुराहट से अजीब सी एक बेचैनी हो रही थी। मैं आप लोगों के खाने के लिए कुछ लाता हूँ, मैं ये कहकर खड़ा हुआ और किचन की तरफ जाने लगा तो मेरी नज़र अचानक आलिया की टांगों पर पड़ी तो मेरे अपने ही टांगों के नीचे से समझो जैसे ज़मीन ही निकल गई और मैं मारे डर के गिरते गिरते बचा। आलिया की टांगें बिल्कुल उल्टी और खौफनाक थीं, जैसे चुड़ैलों की टांगें होती हैं। हमने अक्सर अपनी अम्मी से सुना था कि चुड़ैलों की टांगें उल्टी और इंतहाई खौफनाक होती हैं। मैं बड़ी मुश्किल से अपने डर को काबू करते हुए किचन के बहाने अपने कमरे में गया ताकि आलिया और उस बच्चे को मेरे खौफ से ये एहसास ना हो कि मैं उनसे डर रहा हूँ, और ये सोचते हुए मैं उन लोगों के लिए मदद भी कर रहा था और दरवाजे को अंदर से भाग कर जाकर लॉक कर दिया। मोबाइल उठाकर पुलिस का नंबर मिलाया तो हड़बड़ाहट इतनी थी कि नंबर ही मिलाया नहीं जा रहा था। काफ़ी देर गुजरने के बाद तीसरी घंटी पर ही मेरी कॉल अटेंड की गई और मैंने तेज़ी से चलती हुई अपनी धड़कनों को काबू में किया और बड़ी मुश्किल से आवाज़ निकालने की कोशिश करी और सोचा कि पुलिस को बताऊं तमाम सूरत हाल ताकि वो मुझे किसी तरह से यहाँ पर आकर बचा लें। मैंने बड़ी मुश्किल से आवाज़ निकालकर कहा, मेरे घर में कोई बड़ी ही अजीब और गरीब किस्म की मखलूक आ चुकी है पुलिस, प्लीज़ मेरी मदद कीजिए, जिसकी टांगें उल्टी और खौफनाक हैं। प्लीज़ ऑफिसर मेरी मदद करें, मुझे आके बचा लें। जब मैंने अपनी बात मुकम्मल कर ली तो आगे से जवाब सुनकर मोबाइल मेरे हाथों से नीचे जा गिरा और मैं डर कर बेड पर जा पड़ा, क्योंकि फ़ोन पर पुलिस के बजाय आलिया की ही आवाज़ थी जो कह रही थी, मैं चुड़ैल हूँ सर, मैं आपका पीछा नहीं छोड़ूंगी। उसी वक्त
मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे बिल्कुल पीछे ही खड़ा है। मैंने डरते डरते पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ आलिया ही थी। तो दोस्तों, ये था मेरे दोस्त नौमान की कहानी का पहला हिस्सा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आप इसका दूसरा और आखिरी हिस्सा सुन सकें और मेरे दोस्त नौमान की कहानी को जान सकें कि नौमान का अंजाम इस कहानी में क्या हुआ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप भी इस तरह की किसी कहानी के बारे में जानते हैं तो प्लीज़ हमसे कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें और साथ ही साथ हमारे अगली वीडियोस को सुनते रहें।